अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट कि जो लिमिट है वो कब एग्जिस्ट करेगा। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, लिमिट जो है वो किस पॉइंट पर एग्जिस्ट करेगा, तो उसकी क्या कंडीशंस है। उस कंडीशन को पढ़ने से पहले आपको कुछ नोटेशन जो हैं उनको जानना ज़रूरी है। अब वो नोटेशन क्या है उनको हम समझते हैं। अब देखिए, पहली नोटेशन है, अगर कहा जाए कि x टेंड्स टू a, इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब निकलता है x अप्रोचेस टू a। x अप्रोच करता है किसको? a को। अगर लिखा जाए कि x अप्रोच टू a, या a की जगह मैं कोई नंबर लिखता हूँ, तो x जो है वो अप्रोच करता है किसके? 2 के। x अप्रोचेस टू 2। अगर x 2 के अप्रोच करता है तो किस तरीके से अप्रोच करता है? अब देखिए, आपके पास ये एक नंबर लाइन है और उस पर ये पॉइंट है 0, और ये पॉइंट आपके पास 1, और ये पॉइंट आपके पास -1, और ये पॉइंट है 2। अब देखिए, 2 से जो कम नंबर होंगे वो आपके पास क्या होंगे? वो होंगे 1.99, और यहाँ पर 2.01। इस तरीके से नंबर होंगे। मतलब आप कह सकते हैं कि अगर कोई नंबर है तो उसके राइट साइड पे जो भी नंबर लिखे होंगे वो 2 से क्या होंगे? ग्रेटर होंगे। और जो नंबर इसके लेफ्ट साइड पर लिखे होंगे वो क्या होंगे? लेस होंगे। अगर कोई नंबर जो है x टेंड्स टू 2 जो है वो जो है लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है, वो कहाँ से अप्रोच कर रहा है? लेफ्ट साइड। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो नंबर है वो 2 से कम है। अब पॉसिबिलिटी क्या है? आइदर अप्रोच फ्रॉम लेफ्ट और राइट। या तो मैं जो 2 है उसको अप्रोच करूं कहाँ से? लेफ्ट से, या अप्रोच करूं राइट से। अब मुझे किस तरीके से पता चलेगा कि मैं लेफ्ट से अप्रोच कर रहा हूं या राइट से अप्रोच कर रहा हूं? कि मैं अगर नोटेशन लिख रहा हूं कि x अप्रोचेस टू 2 और कहूं कि मैं लेफ्ट से अप्रोच कर रहा हूं, तो मैं किस तरीके से शो करूं? उसकी कंडीशन ये है कि x अप्रोचेस टू 2 और ऊपर क्या लिखते हैं? माइनस। अगर मैंने माइनस लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि मैं लेफ्ट से अप्रोच कर रहा हूं, और कि मेरे पास जो नंबर हैं वो लेस देन 2 है। नंबर कौन से हैं? लेस देन 2। कि मेरे पास जो भी नंबर्स हैं वो 2 से थोड़े से कम है। बराबर किसके हैं? 2 के हैं, लेकिन थोड़े से कम। वो नंबर कौन कौन से हैं? वो है आपके पास 1.99, या 1.997, या 1.996। ये नंबर जो हैं अगर मैं इन पर राउंड फिगर अप्लाई करूं तो ये 2 के बराबर आएंगे। लेकिन अगर मैं जेन्युइन ऑब्जर्व करूं तो ये नंबर क्या है? 2 से कम है। ये नंबर क्या है? 2 से कम है। तो ये सारे नंबर जो हैं वो 2 से कम है। तो क्यों इन नंबर को मैं अप्रोच कर रहा हूं, इस 2 को मैं अप्रोच कर रहा हूं कहाँ से? इन नंबर्स को इंक्रीज करते जा रहा हूँ। इन नंबर को क्या कर रहा हूँ? इंक्रीज करते जा रहा हूँ, और अप्रोच कर रहा हूँ कहाँ पर? 2 पर। अब इसी तरीके से अगर कहा जाए कि मैं राइट से अप्रोच करूँ, x ग्रेटर देन 2+। अब ये नोटेशन क्या है कि अगर मैं राइट से अप्रोच कर रहा हूं, कहां से अप्रोच कर रहा हूं? राइट से। तो उसकी नोटेशन क्या है कि आपने 2 के ऊपर प्लस लिखना है। 2 के ऊपर क्या लिखना है? प्लस लिखना है। 2 के ऊपर क्या लिखना है? प्लस। अब 2 के ऊपर प्लस लिखना है तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो नंबर हैं वो 2 से ज़्यादा हैं। ग्रेटर देन 2।
ग्रेटर देन 2। अब देखिए 2 से नंबर जो है वो आपके पास क्या है, ज़्यादा है। 2 से नंबर क्या आपके पास ज़्यादा है। अब वो नंबर ज़्यादा कौन कौन से हैं, या तो आपके पास 2.001, 2.002। अब ये सारे नंबर जो हैं वो दिखने के अंदर 2 से ज़्यादा है, लेकिन जब आप राउंड फिगर अप्लाई करते हैं तो ये अप्रॉक्सीमेटली 2 के बराबर होते हैं। अब हम जब लिमिट की स्टडी करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जो 2 है उसके आसपास जो फंक्शन है उसका बिहेवियर क्या है, कि 2 के आसपास जो है उसके जो भी नेबर्स हैं 1.99, 1.98, 2.1, इन सारे पॉइंट्स पर जो फंक्शन है उसका बिहेवियर क्या है, उसकी वैल्यू क्या है अप्रॉक्सीमेटली, वो हम मालूम करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई फंक्शन दिया गया है उसकी लिमिट मालूम करनी है तो उसकी कंडीशन ये होती है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर हों। लेफ्ट हैंड लिमिट, अब आपके पास क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब ये निकलता है कि मैं अप्रोच करूं कहां से, लेफ्ट साइड से, और क्या लिखना है, ए के ऊपर माइनस एफ एक्स। ये आपके पास क्या है, नोटेशन है किसकी, लेफ्ट हैंड लिमिट की। ये नोटेशन है किसकी, लेफ्ट हैंड लिमिट की। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं राइट हैंड लिमिट। आपके पास क्या जाएगा, राइट हैंड लिमिट। अभी राइट हैंड लिमिट, सबसे पहले राइट हैंड लिमिट जो है उसकी नोटेशन क्या है, लिमिट x टेंस टू ए पॉजिटिव एफ एक्स। ये आपके पास क्या है, नोटेशन है किसकी, राइट हैंड लिमिट की, कि आप किसी फंक्शन का राइट हैंड लिमिट मालूम करना है तो उसको लिखने का जो तरीका होगा वो क्या होगा, x टेंस टू ए पॉजिटिव। अब देखिए दोनों के अंदर आपने जो वैल्यू पुट करनी है, अगर कहा जाए पुट लिमिट, पुट लिमिट, लिमिट को पुट करना है तो इसका मतलब क्या है कि x की जगह पर a ही रखना है आपने। x की जगह पर आपने क्या रखना है, a ही रखना। x की जगह पर आपने क्या रखना है, a ही रखना। लेकिन आप जो अप्रोच कर रहे हैं किसको, a को, वो आप राइट से अप्रोच कर रहे हैं। वो आप कहाँ से अप्रोच कर रहे हैं, राइट से। और यहाँ पर भी x जो है उसकी जगह पर आपने a ही रखना है, लेकिन जो आप x को अप्रोच कर रहे हैं वो कहाँ से कर रहे हैं, लेफ्ट साइड। अब देखें थोड़े से कंफ्यूजिंग होंगे, कॉन्सेप्ट जो है आपको समझने में मसला होगा, लेकिन कब समझेंगे इसको, जब क्वेश्चंस करेंगे। ये जब क्वेश्चंस करेंगे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो अप्लाई करने। अब आपके पास जो मेन मुद्दा है इस वीडियो का, वो आपके पास क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। कि लिमिट जो है वो किस पॉइंट पर एग्जिस्ट करेगा, लिमिट जो है किस पॉइंट पर एग्जिस्ट करेगा। अब देखिए अगर कहा जाए कि बताओ कि ए पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, तो उसकी कंडीशन ये है, इफ राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट आर इक्वल। अगर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों आपस के अंदर बराबर हैं, अगर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों आपस के अंदर क्या है, बराबर है, देन द लिमिट एट दैट पॉइंट विल एग्जिस्ट। लिमिट जो है उस पॉइंट पर एग्जिस्ट करेगा। ये तो अगर कहा जाए कि बताओ एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट जो है उसकी कंडीशन क्या है कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों आपस के अंदर बराबर होने चाहिए। अब इसको मैथमेटिकली किस तरीके से लिखेंगे,
लेट्स सपोज आपको कहा जाए कि बताओ जब x अप्रोच करे या x बराबर हो c के, तो आप बताओ कि एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट जो है उसको लिखने का तरीका क्या होगा। अब देखें, टू के ऊपर बार एफ एक्स माइनस लिमिट x टेंस टू पॉजिटिव एफ एक्स, टू पॉजिटिव एफ एक्स। मतलब इस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इस पॉइंट पर जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर होंगे तो हम कहेंगे कि इस पॉइंट पर जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करता है, इस पॉइंट पर जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करता है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट जो है उसको मालूम करने का तरीका क्या होता है कि अगर आपके पास किसी पॉइंट पर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों आपस के अंदर बराबर हो तो उस पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट करेगा, उस पॉइंट पर क्या करेगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगा। तो ये आपके पास डेफिनेशंस हैं किसकी, एग्जिस्टेंस ऑफ ए लिमिट के लिए। उनके लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये आपके पास, क्योंकि ये सवाल जो कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा सा लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड है, तो लिहाजा आपको समझने के अंदर थोड़ी सी मुश्किलात लाजमी है आप फेस कर रहे होंगे। लेकिन जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट हैं उनको समझने के जो आसान तरीका यही है कि आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें। आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट जो है आपके निहायत ही आसान हो जाएंगे। तो जो कॉन्सेप्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो मज़ीद जो कॉन्सेप्ट है इससे रिलेटेड जो है इसका जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे।